हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशंस वाला चैप्टर और ये फ्रेंड्स इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो चैप्टर के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होने वाला है एक्सरसाइजेज के अंदर वो सारा आपको आज ही क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए एंड तक बने रहिए। हम शुरुआत करते हैं सिंपल इक्वेशन को समझने से। सिंपल इक्वेशन है क्या? देखिए, इक्वेशन होती है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which involves a variable is called an equation। कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल दिया हुआ हो और उसको किसी एक वैल्यू के बराबर रखा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x + 5 इज इक्वल टू 33। ये एक सिंपल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो दो चीज़ें हैं, एक इक्वल टू का साइन है, एक कुछ वैल्यू यहाँ लिखी हुई है और एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। अब जो ये वाला साइड होता है इसको हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो 33 लिखा हुआ है इसको हम लोग बोल देते हैं राइट हैंड साइड, और बीच में जो होता है वो होता है इक्वल टू का साइन। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है 33 जो है वो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, और 4x + 5 जो है वो है इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि x कोई एक नंबर हो सकता है। x का जो भी वैल्यू रहा होगा उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें और उनके प्रोडक्ट के अंदर 5 को ऐड कर दिया जाए तो वो उनका रिजल्ट बन जाता है 33 के बराबर। इसी को हम सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इस पूरे चैप्टर के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन को फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए मैंने कुछ आपको सिचुएशंस दी हुई हैं। कोई भी सिंपल इक्वेशन जो होती है वो अपने आप में एक सिचुएशन ही होती है। कैसे? देखिए, इन नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7 इज 15। इस सिचुएशन में ये बताया हुआ है कि कोई एक नंबर है x, अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए 7 से, यानी कि उसके अंदर 7 ऐड कर दिए जाए। इंक्रीज का मतलब तो यही होता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐड कर दी जाए, इज 15, तो वो 15 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगा दूं और लेफ्ट हैंड साइड पर मैं ये लिखूं कि एक नंबर था x जो 7 डिजिट से बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसमें 7 जो है वो प्लस हो गया है, तो अब ये बन जाता है 15। तो इक्वल टू के इधर हम लिख देंगे 15। बस यही हमारी जो है एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है। इसका मतलब ये है कि x कोई नंबर है, अगर उसमें 7 जोड़ा गया तो वो 15 बन गया। उसके बाद जैसे हमारा सेकंड है 4 टाइम्स ए नंबर x इज 24। कोई एक नंबर है 4 टाइम्स, यानी कि 4 से उसको मल्टीप्लाई किया जाना है, इज 24 बन गया है 24। कि अगर x नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर जो है 24 आता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 4x इज इक्वल टू 24। ये होता है इक्वेशन फॉर्मेशन, कि इक्वेशन को बनाया कैसे जाए। हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमको सिंपल इक्वेशंस बनानी होती हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ए नंबर y डिवाइडेड बाय 5 इज 7। कोई एक नंबर y है, अगर उसको 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो इज 7, यानी कि 7 बन जाता है, तो यानी कि इज इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है 35 हो, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 बन गया। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को ड्राफ्ट करते हैं या फॉर्म करते हैं। एक और देखिए, 7 टेकन अवे फ्रॉम अ नंबर x इज 28। कि कोई नंबर है x, टेकन अवे का मतलब होता है फ्रेंड उसमें से निकाल लेना, इसका मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। और कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 7। तो x - 7 इज 8 इज इक्वल टू 28। इस तरह से हम लोग जो है सिंपल इक्वेशंस को बना देते हैं। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई एक नंबर है, उसमें से अगर 7 हम निकाल लें तो 28 बचते हैं। मान लीजिए किसी के पास 35 रुपीज़ हैं, इस x की वैल्यू मान लीजिए 35 रुपीज़ हो, उसमें से 7 रुपीज़ आपने निकाल लिए तो 28 रुपीज़ बच गए। इक्वेशन का मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए, इक्वेशन हमको दी हुई है
मान लीजिए कोई इक्वेशन दी हुई है तो हमें उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्विंग एन इक्वेशन को सोल्व करने के फ्रेंड्स हमारे पास मुख्य रूप से यहाँ 7th क्लास के सिलेबस के अंदर दो मेथड्स हैं। एक है बैलेंसिंग मेथड और दूसरा होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड जो है बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग मेथड एक्चुअली है क्या। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे रखा है x + 5 = 8। x कोई नंबर है, उसके अंदर 5 ऐड किया गया है तो वो बन गया 8। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि ये जो x है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। अब जैसे x है, यहाँ x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 13 भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक्चुअल में x की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी है वो हमें निकालना होता है, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं और वो वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। तो अब देखिए इसका एक तरीका है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर वाली और इक्वल टू के इधर वाली हमारी होती है राइट हैंड साइड। अब बैलेंसिंग का मतलब ये है, देखिए हमको x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x को बचा के रख लेना है। बाकी जो भी इसके साथ में नंबर है, चाहे वो ऐड हो रहा हो, चाहे वो डिवाइड हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसको किसी ना किसी तरीके से यहाँ से हटाना है ताकि x सिर्फ यहाँ रह जाए और इक्वल टू के इधर जो भी चीज हो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सिंपल इक्वेशन के अंदर x के साथ 5 जो है वो ऐड हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में 5 को माइनस कर दूंगा। देखो x + 5 तो पहले से था, इसमें 5 में माइनस कर दूंगा और इक्वल टू के इधर भी मुझे सेम चीज करनी है, 8 में से 5 को मैं माइनस कर दूंगा। बैलेंसिंग का मतलब यही है फ्रेंड, चाहे आप कोई भी नंबर ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो वो दोनों तरफ करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ कर दें और दूसरी तरफ कुछ ना करें। माइनस अगर आप कर रहे हो तो दोनों ही तरफ सेम नंबर से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखिए होगा क्या, ये x तो एज इट इज था, ये 5 है प्लस का और ये है -5, तो +5 में -5 अगर ऐड करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। 0 हम लिखते नहीं है तो x यहाँ पे अकेला रह गया, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब देखिए 8 में से 5 माइनस हुआ तो बच गया है 3, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। तो एक मेथड है हमारा, इसी को हम बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर 5 प्लस हो रहा था तो हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट केस में देखिए यहाँ 5 माइनस हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। -5 है, इसमें प्लस कर दो 5, और इधर 8 है, 8 में भी 5 प्लस कर दो। तो देखो x एज इट इज हमारा बच गया, -5 में 5 प्लस किया तो 0 आ गया, 0 हम लिखते नहीं, इज इक्वल टू 8 + 5 13 हो गया। एक हमारा ये भी तरीका है कि हम प्लस कर दें। उसके बाद है देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है x और इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 के बराबर बताया गया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें x को अलग रखना है। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इस 4 को कैसे हटा सकता हूँ? अगर मैं इस 4x को 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, इस LHS को भी और RHS को भी, दोनों को ही 4 से डिवाइड कर देंगे। और जब भी हम जो भी करते हैं ना फ्रेंड, साथ में हमें लिखना होता है, हम इस तरह से लिखेंगे डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय 4। बस हमें ये बताना होता है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो बस अब देखिए 4 से आप यहाँ 4 को काट सकते हो, ऊपर ऊपर यहाँ x बच गया है अकेला, और आप जब इस 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = होता है 8, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया है 2। तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 है ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, x/4 इज इक्वल टू 8। यहाँ एग्जाम्पल ये डिवीजन का दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ x जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, मुझे x को अकेले यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये 4 और 4 कट जाएगा। तो देख लो x/4 हमारा था, मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो मैं 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और साइड में लिख देंगे मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाय 4। हमने बता दिया कि हमने क्या किया है। तो 4 से 4 देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो x यहाँ पर अकेला रह गया, इज इक्वल टू 8 4 जार होता है 32। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 32 आ जाती है। तो फ्रेंड ये जो हमारी वैल्यू आती है इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन 32 है। इसका मतलब ये है कि x की जगह अगर मैं 32 प्लेस कर दूंगा तो मेरा 8 ही आंसर आएगा। कैसे करके देख लो, x बाय 4 है ना, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 32, और डिवीजन में 4 है तो देखो 4 1 जार 4 और 4 8 जार होता है 32, और ये देखो यहाँ पे पहले से ही 8 लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम बोलेंगे 32 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिंपल इक्वेशन। तो एक तरीका तो ये है फ्रेंड x की वैल्यू निकालने का, जिसको हम बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। इसका सीधा सीधा हम याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि x के साथ जो भी चीज प्लस हो रही है तो वही चीज को माइनस कर दो, x के साथ कोई चीज माइनस हो रही है तो उसी नंबर को प्लस कर दो, x के साथ कोई चीज डिवाइड हो रहा है उसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आपस में कट जाएगा। और x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, वो भी आपस में कट जाएंगे। तो ये तो था हमारा बैलेंसिंग मेथड। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। देखिए ट्रांसपोजिंग मेथड जो है वो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी रहता है और इसी मेथड से हम आगे बड़ी क्लासेस के अंदर भी हमारी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। देखिए ट्रांसपोजिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, और बीच में साइन होता है इक्वल टू का। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर किसी नंबर को ट्रांसफर कर रहे हो, लेकर के जा रहे हो, उसी को बोल देते हैं ट्रांसपोजिंग। अब इस ट्रांसपोजिंग के ना कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड, और वो रूल्स ये होते हैं कि अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है तो उस तरफ ट्रांसपोज होने के बाद वो माइनस हो जाएगा। इस तरफ कोई नंबर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस तरफ ट्रांसपोज होने के बाद वो ऐड हो जाएगा। इस तरफ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा, और इस तरफ अगर कोई नंबर डिवीजन में है तो उस तरफ जाकर के वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और इनका भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये है कि अगर आपको नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाने हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाने हैं, दोनों ही केसेस में सेम रूल होंगे। चाहे आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाओ या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले जाओ, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ जा सकते हैं नंबर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को भी आ सकते हैं। लेकिन उसका सीक्वेंस है, उसका सीक्वेंस ये है कि आपको सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, चाहे इधर से उधर या उधर से इधर। उसके बाद जो है वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले नंबरों का होगा। यही है हमारा ट्रांसपोजिंग का सीक्वेंस। जैसे हमारा था ना कैलकुलेशन के अंदर बोर्ड मास होता है। अब बोर्ड मास में तो क्या होता है, पहले डिवाइड होता है, देखो, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है और फिर सब्ट्रैक्ट होता है। हमारा इसके अंदर होता है उल्टा शुरू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले होगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाद में होगा। बस इतना ही फर्क है ट्रांसपोजिंग के अंदर। तो अब देखो इनको हम सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व हम ऐसे करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। x + 5 = 8, ये एक इक्वेशन दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर हाल में x को अकेला कर लेना है। इससे पहले जो हमने बैलेंसिंग मेथड किया उसमें भी तो हम यही करते थे कि कुछ भी करो, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवीजन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन x को अकेला कर लो किसी भी तरीके से। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, x को अकेला करना है, बीच में है इक्वल टू का साइन, और ये 8 पहले यहाँ लिखा हुआ था। अब मैं इस 5 को क्या करूँगा, इस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज करूँगा तो मैंने यहाँ बताया है कि अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो इस तरफ जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में से ये 5 माइनस हो जाएगा। तो बस x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 8 - 5 कितना होता है, 3। तो बस x की वैल्यू 3 है। अगर आपको अपना
आंसर क्रॉस चेक करना हो तो आप करके देख सकते हो। देखो x की वैल्यू है 3, यानी कि x की जगह अगर मैं 3 फिल करूं तो 3 + 5 8 ही होता है। तो आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर माइनस का एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। x को आपको अकेला रखना है, x को यहीं रखो, = 15 पहले से था। अब ये 10 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 15 + 10 25। इसी तरह से यहाँ x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। अब मैं क्या करूँगा, अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जा करके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो x को मुझे अकेला रखना है, इधर है 14, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई है 2। और उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है डिवीजन का, मैंने दिया कि x को डिवाइड किया गया है 4 से और वो उसका आंसर आता है 20। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ अगर ट्रांसपोज करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो x को इधर ही रखा, यहाँ 20 था और ये 4 देखो यहाँ डिवीजन में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 24 × 80। अगर आपको आंसर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करके देख लो। x को अगर मैं 80 लिख दूं, 80 / 4 था तो 4 × 1 = 4 और 4 20 जार होता है 80। ये खुद 20 के बराबर इन्होंने लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। आपको इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ख्याल इस चीज़ का रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उधर जा करके माइनस हो जाएगी। अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहे हो तो भी अगर यहाँ चीज़ कोई प्लस हो रही है तो उधर आकर के माइनस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका उल्टा हो जाएगा उस तरफ जाके। और सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि सबसे पहले हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नंबर्स को ट्रांसपोज करना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नंबर्स को ट्रांसपोज करना है, वरना हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। उसके बाद फ्रेंड एक छोटा सा इसके अंदर टॉपिक और है मल्टी फंक्शनल इक्वेशंस का। मल्टी फंक्शनल इक्वेशंस होती क्या हैं? मल्टी फंक्शनल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो रखे हों। फॉर ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, या तो कोई चीज़ ऐड हो रही हो, या कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, या कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, या कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन आप देखिए, इस इक्वेशन के अंदर x हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, और 4 इसमें ऐड भी हो रहा है। तो यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन भी चल रही है और एक एडिशन भी चल रही है, तो दो फंक्शन हो गए ना, इसीलिए इसको मल्टी फंक्शनल इक्वेशन बोल देते हैं। बस इतना ही फर्क है, तरीका इसका भी यही है। स्टेप नंबर 1 हमको करना ये है कि इस तरफ ट्रांसपोजिंग मेथड से जब भी हम कोई नंबर को उस तरफ ले जाएंगे तो पहले प्लस वाले नंबर को ले जाएंगे, फिर माइनस वाले को ले जाएंगे, और उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 2x + 4 = 10 है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी करके x को यहाँ पर अकेला छोड़ना है, लेकिन स्टेप यह है कि पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के नंबर को उधर लेकर के जाना है। ऐसा नहीं मैं कर सकता कि ये जो 2 है ना, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में और सीधा पहले ही इसको 10 को 2 से डिवाइड कर दो। नो, ऐसा नहीं करना। देखिए 2x में अभी एज इट इज रखूंगा, ये 4 यहाँ एडिशन में था तो मैं इसको उधर ले जा करके माइनस करूंगा। पहला स्टेप तो मेरे को ये करना है। 2x एज इट इज रखिए, अभी 10 - 4 आया 6। ठीक है, अब करेंगे हम, देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है 2, x को मुझे अकेला करना है, यहाँ 6 था, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। x की वैल्यू आई है हमारी 3। और देखो अगर मैं ये वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं करता तो रिजल्ट हमारा देखो कितना गलत आ जाता। अगर मैं इसको इसी तरह से कर दूं 2x + 4 = 10, अगर मैं मान लो इस मल्टीप्लिकेशन वाले को पहले इधर ला करके डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या होगा, x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, +4 लिखना पड़ेगा, 10 को 2 से डिवाइड अगर आप करोगे तो देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा x + 4 = 5। अब ये 4 इधर ले, x 5 और ये यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आकर के माइनस, तो ये तो x = 1 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि 1 आप यहाँ फिल करके देख लो, आपका आंसर ही नहीं आएगा। 2 × 1 यानी कि 2 + 4 6। अब 6 तो 10 के बराबर नहीं होता,
तो इसीलिए 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमको फ्रेंड ये सीक्वेंस जो ना ये हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, ये सीक्वेंस से हमें कैलकुलेशन करनी है। इस तरीके से हम कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। सही तरीका है हमारा ये वाला। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है 3x/2 - 5 बराबर दिया हुआ है हमको 10 के। अब इसको हम कैसे करेंगे? रूल हमारा ये कहता है कि भाई एडिशन में कोई है तो पहले उसको ले लो, एडिशन में नहीं है और सब्ट्रैक्शन में है तो फिर उसको लो। कैसे? अब देखो यहाँ एडिशन तो कुछ हो नहीं रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन वाले को पहले ले जाऊंगा। क्या करूंगा? 3x/2 अभी रहने देंगे यहीं 10 और ये 5 यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 3x/2 = 15। अब देखो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं क्या करूंगा? इधर ले आऊंगा, या यूं कहें कि ये जो x है हमारा 3/2 x का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, है ना, और ये 15 के बराबर है। तो x को मैं इधर ही रख लूंगा, 15 हमारा यहाँ पहले से था। अब ये जो नंबर जो यहाँ डिवीजन में है वो उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नंबर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है वो उधर आकर के डिवाइड हो जाता है। तो देख लो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = होता है 15, और ऊपर बचा 5 और 2, 5 × 2 x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अगर आपको आंसर क्रॉस चेक करना हो तो आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? x की जगह आप 10 फिल करके देख लो। हमारी इक्वेशन क्या थी? 3x, x की जगह 10 कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 और -5 = 10। इसको हम सोल्व करके देखेंगे। देखो 3 × 10 होता है हमारा 30, डिवाइडेड बाय 2 और ये है -5 = 10। तो देखो 2 × 1 = 2, 2 15 जार होता है 30, तो 15 - 5 जो है वो 10 के बराबर ही आता है। तो इसीलिए हमारा x की वैल्यू जो हमारी 10 आई है वो आंसर एकदम से परफेक्ट बिल्कुल ठीक है। हमको इसके अंदर बस ध्यान यही रखना है कि हमको ये सीक्वेंस नहीं भूलना है। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो। उसके बाद फ्रेंड बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये सिंपल इक्वेशन का जो चैप्टर है हमारे जीवन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज़ होना है, ये क्यों हमको ऐसे ही पढ़ने के लिए दे दिया गया है? तो फ्रेंड इसका एप्लीकेशन जो होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, वो बहुत सारी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, या इवन मैथमेटिक्स का लगभग हाफ मैथमेटिक्स आपको सिंपल इक्वेशन के मेथडों से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। कोई अगर मुझे ये बोले कि लक्ष्मी फादर एज इज 49 ईयर, कि लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है और उसके फादर की एज जो है वो है 49 ईयर्स, और बोलता है ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मीज एज, कि उसका फादर जो है वो लक्ष्मी की एज से 3 गुना में अगर 4 साल जोड़ दें तो उतना है। तो व्हाट इज लक्ष्मीज एज? तो लक्ष्मी की एज बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर लेते हैं? हम लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि लेट लक्ष्मी एज या लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू x ईयर्स। मान ही लेंगे हम कि लक्ष्मी की एज मान लीजिए x ईयर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखो अब यहाँ इक्वेशन बनाएंगे हम। कैसे इक्वेशन बनाएंगे? देखिए इसने बोला है कि फादर की जो एज है वो 49 ईयर्स है, और वो कहता है कि फादर की एज लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स यानी 3 गुना से 4 साल ज्यादा है। ओल्डर देन का तो मतलब यही हुआ ना कि ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ऐड होना। तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स क्या होगा? x का 3 टाइम्स क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 3, और इसमें ज्यादा है यानी 4 ईयर्स ज्यादा है तो यानी कि 4 ऐड हो रहा है, और इज इक्वल टू 49 ईयर्स। तो बस ये 49 हमको देखो ये इक्वेशन बनानी थी। फादर की एज जो कि 49 ईयर्स है वो इस तरह से बताई गई है कि लक्ष्मी की एज का 3 गुना में अगर 4 साल जोड़ दिए जाएं तो फादर की एज बन जाती है जो कि है 49 ईयर्स। बस अब हमको लक्ष्मी की एज निकालनी है, तो लक्ष्मी की एज हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 3 × x है तो 3x बन गया ये,
प्लस में 4 इज इक्वल टू 49। अब ये हमारी बन गई है एक सिंपल इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व कर दूंगा। कैसे, उसका सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इधर ले जाते हैं हम, तो 3x को अभी यहीं रखिए, 49 मेरा इक्वल टू के इधर था और ये 4 यहाँ एडिशन में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4 कितना होता है, 45। अब देखिए, अब मेरे पास मुझे x को अकेला छोड़ना है, तो मैं x को यहीं रखूंगा। 45 मेरा पहले से यहाँ था और ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 45 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा आएगा 15। 15 3 जार होता है 45, तो x की वैल्यू आ गई 15 और ये एज है तो इसको लिख देंगे ईयर्स। तो लक्ष्मी की एज जो है हमारी 15 ईयर्स आ गई, तो हम लिख भी देते हैं, सो लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना हो ना कि ये 15 हमारा ठीक आया है या नहीं, तो इस इक्वेशन के अंदर इसको फिल करके देख लो। x की जगह आप 15 लिख के देख लो, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 49। बोर्ड मास हमको ये कहता है कि पहले आप जो है मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करो। 3 इंटू 15 होता है 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 49 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आया है वो एकदम से करेक्ट आया है। तो फ्रेंड, इस तरह से ये था चैप्टर हमारा सिंपल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, और सिंपल इक्वेशन हमारे प्रैक्टिकल जीवन में इस तरह से अप्लाई होती है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो है पसंद आया होगा। सिंपल इक्वेशन आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चलेंगे एक्सरसाइजेज के, आपको सिंपल इक्वेशन का चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।